जश्न की तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ता झूम रहे हैं। मोदी को बीजेपी ने पीएम उम्मीदवारी की माला पहना दी है। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मोदी की इस ताजपोशी की कहानी के पीछे पूरे दिन का ड्रामा छिपा है। दोपहर 1 बजे गुजरात में एक किताब का विमोचन करना था मोदी को, लेकिन दोपहर 1 बजे खबर आई कि मोदी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली आएंगे। दोपहर को शिवसेना के बयान से साफ हो गया कि अब तक जो खबर सूत्रों के हवाले से चल रही थी, उस पर बीजेपी ने मन पक्का कर लिया है। दोपहर को ही राजनाथ सिंह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल को फोन करके अपने फैसले की जानकारी दे दी। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से लेकर मुंबई तक जश्न शुरू हो गया। कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं फुलझड़ियां जल रही थी। मोदी के मुखौटे हर तरफ नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। दोपहर 3 बजे मोदी गुजरात में अपने मुख्यमंत्री आवास से निकल गए। ये साफ हो चुका था कि वो दिल्ली कूच कर चुके हैं और आज ही बीजेपी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगी। लेकिन लगभग इसी वक्त ये भी साफ हो गया कि आडवाणी फिर से नाराज हैं। 3:15 बजे खबर आई कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आडवाणी को मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। शाम 4:30 बजे ये साफ हो चुका था कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 5:30 बजे होगी, लेकिन उससे पहले ही मोदी के बड़े बड़े पोस्टर पार्टी मुख्यालय पहुंचने शुरू हो गए। साफ था कि पार्टी अब किसी नाराजगी को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। शाम 5 बजे मोदी दिल्ली पहुंच गए। उनकी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी दिखाई दी, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आधे घंटे बाद क्या मोदी सर्वसम्मति से बीजेपी में पीएम पद के उम्मीदवार बनेंगे। बीजेपी बार बार दावा करती रही कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आधे घंटे में साफ हो गया कि आडवाणी मोदी के नाम पर अब भी सहमत नहीं है। शाम 5:30 बजे शाम 5:30 बजे तक खबर आई कि आडवाणी का काफिला बैठक में शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन आडवाणी ने मन बदल लिया और वो बाहर आकर लौट गए। उनके गुट के बाकी सदस्य तो बैठक में पहुंच गए, लेकिन आडवाणी नहीं आए। सामने आई तो उनकी राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। आज जब आप मुझे संसदीय बोर्ड की बैठक की सूचना देने आए थे, तब मैंने अपनी व्यथा और आपकी कार्यप्रणाली पर निराशा के बारे में कुछ कहा था। मैंने आपको कहा था कि मैं ये विचार करूंगा कि आज की बैठक में आकर सबके सामने अपनी बात रखूं या ना रखूं। अब ये फैसला किया है कि मुझे आज की बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। शाम 6:15 बजे आडवाणी की ना के बाद साफ हो गया कि अब बीजेपी को आडवाणी के बिना ही आगे बढ़ना होगा। करीब पौने घंटे के इंतजार के बाद मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। पहुंचने के चंद मिनटों के बाद ही बीजेपी ने मोदी की ताजपोशी का ऐलान कर दिया। राजनाथ सिंह ने फूल माला पहनाई तो सुषमा स्वराज ने गुलदस्ता भेंट किया। नितिन गडकरी ने मोतियों की माला पहनाकर अभिनंदन किया। मोदी ने मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लिया तो जोशी ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। आडवाणी को छोड़कर पूरी बीजेपी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। शाम 7:30 बजे पहले सुषमा स्वराज आडवाणी के घर पहुंची और उसके कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी आडवाणी से मिलने पहुंचे। करीब 25 मिनट तक दोनों के बीच बात हुई। इसके बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। आडवाणी मोदी के लिए बड़ी चुनौती थे, लेकिन आगे भी बहुत अड़चने हैं। बीजेपी के भीतर मोदी का कद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी के भीतर एक गुट ऐसा भी है जो मोदी के खिलाफ राजनीति करता रहता है। खुद लालकृष्ण आडवाणी मोदी के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं
जबकि उनका गुट भी मोदी के खिलाफ खुलकर राजनीति करता है। देश के राजनीतिक हालात में बीजेपी दक्षिण के राज्यों में तो है ही नहीं, कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव हार चुकी है। ऐसे में कर्नाटक से उसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होगी, लेकिन देश के बाकी बड़े राज्यों से बीजेपी को सीटें बढ़ने की उम्मीद है। देश में 20 लोकसभा सीटों से ज्यादा वाले कुल 12 राज्य हैं। इनमें से 6 राज्यों में बड़ी कामयाबी की बीजेपी को खुद भी उम्मीद नहीं है। इन 6 राज्यों में कुल सीटें हैं 192। कर्नाटक में 28 सीटें, केरल में 20, तमिलनाडु में 39, पश्चिम बंगाल में 42, उड़ीसा में 21 और आंध्र प्रदेश में 42 सीटें। लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जिनसे मोदी को खास उम्मीद है, जिनमें यूपी और बिहार शामिल हैं। इन 6 राज्यों में हैं कुल 248 सीटें। जैसे महाराष्ट्र के पास 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, बिहार में 40 सीटें, गुजरात में 26 और राजस्थान में 25। इन राज्यों में से एक में भी प्रदर्शन खराब होना यानी बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने की ख्वाहिश का खत्म होना। हाल में हुए सर्वे बताते हैं कि मोदी के नाम पर बीजेपी 160 से 165 सीटें जीत सकती है। ऐसे में करीब 100 से ऊपर सीटों की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को। सवाल ये है कि ये सीटें कहां से लाएंगे मोदी? 100 सीटों की कमी बीजेपी शिवसेना और अकाली दल के जरिए पूरी नहीं कर सकती। इसके लिए कई और दोस्तों की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता एक राहत की खबर लाई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया है, लेकिन जयललिता के सहारे भी 100 का आंकड़ा छू पाना कठिन है। ऐसे में कई और नए दोस्तों की जरूरत पड़ सकती है, जो काम मुश्किल होगा। मोदी के विरोधी दंगों में मोदी की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। दंगों के इस दाग को नरेंद्र मोदी ने छुड़ाने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बीजेपी को लगता है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने से सीटें ज्यादा मिल पाएंगी। वहीं जानकारों की माने तो करीब 75 से 100 सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और उसका फायदा सीधा कांग्रेस को मिल सकता है।